जयपुर, भारत का पिंक सिटी। ये नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है ना? पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज भारत के सबसे बेहतरीन प्लान शहरों में से एक जयपुर की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जयपुर को पिंक सिटी कहते क्यों हैं? असल में इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है, एक शाही मेहमान नवाजी की कहानी। और हम आज उसी कहानी को जानेंगे और साथ ही इस शहर के कुछ और भी अनजाने पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये शहर हमेशा से गुलाबी था ही नहीं। जी हाँ, इसका ये मशहूर रंग इतिहास के एक बहुत ही खास मौके से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में, लेकिन इसे अपना ये खास गुलाबी रंग मिला करीब करीब 150 साल बाद, 1876 में। तो सोचने वाली बात है कि इन 150 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस शहर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। तो हुआ ये कि 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने वेल्स के प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया। सोचिए क्या नजारा होगा। बस मेहमान नवाजी का यही एक कदम था जिसने जयपुर की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, और तभी से ये शहर दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। पर देखिए, ये गुलाबी रंग की कहानी तो जयपुर के इतिहास का सिर्फ एक पन्ना है। इस रंग के पीछे तो एक पूरा का पूरा शहर बसा है, जिसकी नींव एक बहुत ही दूर की सोचने वाले राजा ने रखी थी। चलिए अब उस कहानी में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की। वो सिर्फ आमेर के शासक नहीं थे, बल्कि एक कमाल के योद्धा, एक बेहतरीन रणनीतिकार और खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े जानकार भी थे। और उनकी यही काबिलियत, यही विजन जयपुर के बनने में साफ झलकता है। तो सवाल ये है कि उन्हें एक नई राजधानी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, उनकी पुरानी राजधानी आमेर में आबादी बहुत बढ़ गई थी और पानी की किल्लत भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया, एक बिल्कुल नया, मॉडर्न और सिस्टमैटिक शहर बसाने का। और यही बात जयपुर को सबसे अलग बनाती है। ये शहर कोई रातों रात या जैसे तैसे नहीं बस गया। नहीं, ये भारत के पहले प्लान सिटीज में से एक था, जिसे बाकायदा एक खाका बनाकर बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। इस जबरदस्त प्लानिंग के पीछे दिमाग था वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का, और उन्होंने शहर को डिजाइन करने के लिए शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। ये वास्तुकला पर एक बहुत ही पुराना भारतीय ग्रंथ है। तो मतलब ये डिजाइन मॉडर्न सोच और हमारी पुरानी परंपराओं का एक लाजवाब संगम था। तो योजना कैसी थी? पूरे शहर को एक ग्रिड पर 9 चौकोर हिस्सों में बांटा गया। इसमें से 2 हिस्से महलों और सरकारी इमारतों के लिए रखे गए और बाकी के 7 आम लोगों के लिए। सड़कें वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 111 फीट चौड़ी बनाएंगी। और पूरे शहर को सुरक्षा के लिए एक मजबूत दीवार और 7 बड़े दरवाजों से घेरा गया था। सच कहें तो ये एक ऐसा शहर था जो आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और इस शानदार प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक शहर नहीं बना, बल्कि भारत के कुछ सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चरल चमत्कार भी बने। चलिए उनमें से कुछ की एक छोटी सी सैर करते हैं। 953, ये नंबर क्या है? ये नंबर जयपुर की पहचान हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत से जुड़ा है। जी हाँ, हवा महल में ठीक 953 खिड़कियां हैं। इन्हें झरोखा भी कहते हैं। इन्हें कुछ इस तरह बनाया गया था कि शाही परिवार की महिलाएं बाहर की दुनिया को तो देख सकें, सड़क पर हो रहे त्योहारों और हलचल का मजा ले सकें, लेकिन उन्हें कोई बाहर से न देख पाए। क्या कमाल का आर्किटेक्चर है ना? अब बात करते हैं जंतर मंतर की। देखिए, ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खुली ऑब्जर्वेटरी यानी खगोलीय वेधशाला है। यहाँ पत्थर और मेटल से बने बड़े बड़े उपकरण हैं जो समय बताते हैं, ग्रहों की चाल का हिसाब रखते हैं। ये जगह सवाई जयसिंह के एस्ट्रोनॉमी के प्रति जुनून का जीता जागता सबूत है। और हाँ, यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी मौजूद है। इसकी इंजीनियरिंग और सटीकता इतनी लाजवाब है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये उस दौर में भारत की वैज्ञानिक तरक्की का एक शानदार नमूना है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ सिटी पैलेस है, जिसमें राजस्थानी और मुगल स्टाइल का खूबसूरत संगम दिखता है।
शहर के ऊपर शान से खड़ा आमीर का किला है और जयगढ़ का किला, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जय बाण रखी है। ये सब मिलकर जयपुर की शानदार विरासत की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो शहर करीब 300 साल पहले डिजाइन किया गया था, वो आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे फिट बैठता है? आज का जयपुर असल में दो शहरों का एक दिलचस्प मेल है। एक तरफ है चार दीवारी के अंदर का पुराना शहर, अपनी पारंपरिक बाजारों और हवेलियों के साथ, और दूसरी तरफ है दीवारों के बाहर फैलता हुआ एक मॉडर्न शहर, जहां बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और आज जयपुर की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही वाइब्रेंट है। ये शहर जेम्स और ज्वेलरी का बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और जाहिर है, टूरिज्म तो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ है ही, जो पूरी तरह से शहर की ऐतिहासिक विरासत पर टिकी है। और इसी अनोखी विरासत को पहचानते हुए जुलाई 2019 में यूनेस्को ने जयपुर के चारदीवारी वाले शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया। ये सम्मान सिर्फ इसकी खूबसूरत इमारतों के लिए नहीं था, बल्कि इसकी असाधारण टाउन प्लानिंग के लिए था, जो आज भी उतनी ही कारगर है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि पिंक सिटी होना सिर्फ एक रंग की बात नहीं है। ये तो एक सोच है, एक विजन है, एक ऐसी शहरी प्लानिंग की विरासत जो बताती है कि एक अच्छी तरह से बनाया गया शहर सदियों तक कामयाब रह सकता है। इसकी असली खूबसूरती दीवारों के रंग में नहीं, बल्कि इसकी मजबूत नींव में है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक शहर जिसे लगभग 300 साल पहले प्लान किया गया था, आज भी उसे अर्बन डिजाइन का एक चमत्कार क्यों माना जाता है? और सबसे बड़ी बात, ये हमें भविष्य की शहर बनाने के बारे में क्या सिखा सकता है? सोच